वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी अपने पिता के मामले में पुलिस के ऊपर यह आरोप लगा रहे थे कि पुलिस जो जांच ठीक से नहीं कर रही है और अगर कर रही है तो बाकी के अपराधी कहां छिपे हुए हैं। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और 3 और अपराधियों को गिरफ्तारी कर लिया। और 3 अपराधी वह कौन है, क्यों ही क्या है उनकी गिरफ्तारी और जीतन सहनी की हत्या के मामले में कैसे इन तीनों अपराधी सामने आई, पूरी जानकारी से मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और इसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरा नाम कुणाल किशोर है। अब आइए जीतन सहनी वाली पूरी खबर पे। और 3 और लोगों की गिरफ्तारी हो गई है जीतन सहनी की हत्या के मामले में। इन 3 लोग हैं, जो कौन कौन है इसके बारे में आपको हम बताएंगे और समझाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले अपराधी, जिसकी गिरफ्तारी 2 दिन पहले हो गई थी, जिसका नाम है कासिम अंसारी था। और इसके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि इसने जीतन सहनी की हत्या की है। वजह के रूप में बताया गया कि इसने 1.5 लाख रुपया 4% ब्याज की दर से जीतन सहनी से लिया था। जीतन सहनी ने बदले में इस जमीन का पेपर रख लिया था। अब बाकी के जो 3 अपराधी है उनके बारे में भी आप जान लीजिए। उसके बाद के अपराधी है मोहम्मद सितारे उपछेदी, जो 20,000 रुपया कर्ज लिए थे जीतन सहनी से और जीतन सहनी ने इनका बाइक और बाइक का कागजात अपने पास रख लिया था। उसके बाद है छोटे लहरी, जो 6,000 रुपया जीतन सहनी से कर्ज लिए थे। और उसके बाद है सूट लेने की वजह से उनके ही जमीन के कागज भी वह जीतन सहनी के पास थे। और चौथा अपराधी है मोहम्मद आजाद, यह उन लोगों की मदद कर रहा था इस हत्या के साजिश में। और साथ ही साथ इस हत्या में सीसीटीवी फुटेज में वह साफ तौर पे आए हैं। तो यह 4 अपराधी है और चारों का अगर आप ठीक से समझेंगे तो चारों का आकार की समझेंगे तो एक ही है। वह यह है कि चारों जो है वह कहीं ना कहीं जीतन सहनी से पैसा लिए थे और पैसा लेने के वजह से उस चुका नहीं पा रहे थे। जीतन सहनी के पास उनके कागज थे, किसी के गाड़ी का, तो किसी के घर का, तो किसी की जमीन का। और यही वजह रहा है कि जिसने जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। हालांकि मुकेश सहनी ने इसके ऊपर सवाल भी किए थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया था कि जो जमीन का कागज रखने वाला मामला है यह झूठा है, बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। और जो पुलिस जो है उस जांच को ठीक से नहीं कर रही है, पुलिस जांच को गुमराह कर रही है, अलग अलग तरीके से जांच कर रही है, जिसमें जांच जो हो रहा है वह गलत तरीके से हो रहा है। मेरे पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं किया करते थे, ऐसा कुछ उनका रिकॉर्ड है ही नहीं। तो आप लोग आए तो गांव वालों से पूछ ले कि मेरे पिताजी पैसा देते थे, लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन उनका मकसद यह नहीं था कि जमीन का कागज रख ले। जबकि अगर पुलिस मामला में साफ तौर पे बता रहा है कि भाई जीतन सहनी जो थे वह सूद के बदले जमीन के कागजात और कई अन्य कागजात जो है वह अपने पास रख लिया करते थे। और यही वजह हुआ कि अपराधी है वह 2 दिन पहले पहले हफ्ता को 2 दिन पहले छोटी सी झड़प होती है, बातचीत में बहस होती है और उसके बाद 2 दिन बाद जीतन सहनी की हत्या कर दी जाती है। हालांकि हत्या किसी भी मामले में किसी भी तरीके से उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। जिस तरीके से हत्या हुई है अपराधियों को सजा भी मिलना चाहिए, लेकिन हत्या का वजह जो सामने आया है निकल कर, जिससे मामले में जीतन सहनी बचते हुए नजर आ रहे हैं। जो हत्या हुआ है वह अलग तरीके से हुआ है, इसके पीछे का कारण कुछ और है। इसकी जांच और भी तरीके से होनी चाहिए था। डीजीपी को उन्होंने विज्ञापन भी सौंपा कि आपकी पुलिस जो है लगातार लापरवाही कर रही है और हत्या को अलग रुख देने की कोशिश कर रही है। उसने और कई खुलासे भी हुए हैं और इसमें मामला यही सामने आया है निकल के कि जीतन सहनी सूद पे पैसे दिए थे और जिनको उन्होंने सूद पे पैसे दिया था उन्हीं का हाथ है जीतन सहनी को मारने के लिए। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, गिरफ्तारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। बाकी हमारे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।